साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट को इतना हल्का मत लेना दोस्त, और बहुत बड़ी बातें हैं। रोड एक्सीडेंट तो नहीं था दोस्त। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये आपको पता चल गया होगा। घटना मुंबई के पास होती है। हादसे के वक्त मिस्त्री मर्सिडीज कार से थे, अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। हादसा गुजरात महाराष्ट्र की सीमा के पास होता है। पुलिस ने बताया कि 9 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी ने 20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। आप डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, स्पीड बताइए कितनी लगभग होगी, यानी कि ओवर स्पीडिंग का मामला था। भाई सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि यार ये वो बात नहीं है, ओवर स्पीडिंग की बात नहीं है, ये और कुछ बात है, ये दुर्घटना है ही नहीं। क्या लोग ऐसा क्या कहते हैं? लोग कह रहे हैं कि कार दुर्घटना का जो पुलिस बता रही है ना, उसमें कई सारे लूप होल हैं जो दिखाई दे रहे हैं। पहला ये, पुलिस का कहना यह है कि साइरस मिस्त्री अहमदाबाद में मुंबई जा रहे थे। अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। इस दौरान पालघर में उनकी कार डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। जहां दुर्घटनाग्रस्त कार के जो फोटोज लिए गए हैं, वहां सड़क के बीच में कोई डिवाइडर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि साइड में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप हालत कार की ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि जब तक आमने सामने की टक्कर नहीं होगी, सीधी टक्कर नहीं होगी, तब तक इतना बुरा हाल गाड़ी का आगे से नहीं हो सकता। फिर दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि ये बताइए साहब, ड्राइवर था कौन? और फिर ये कहते हैं कि आश्चर्य की बात तो ये है कि लग रहा चारों हाई प्रोफाइल लोग थे। फिर भी ये भी पूछा जा रहा है कि क्या साइरस मिस्त्री जैसे हाई प्रोफाइल का व्यक्ति, जो चार्टर्ड प्लेन को हायर करने की क्षमता रखता है, बिना किसी प्रोफेशनल ड्राइवर के मुंबई से अहमदाबाद का जो सफर है वो 550 किलोमीटर का मिनिमम तो कम से कम है, तो 10 घंटे का सफर वो कर सकता है? सवाल है निशान। कहानी बहुत टर्न एंड ट्विस्टेड आपको देखने को मिलेंगे। इतनी साधारण नहीं है भैया। आप जो बता रहे हो रोड एक्सीडेंट नहीं, इससे बहुत बड़ी बात है। देखो दोस्त, सोशल मीडिया पर स्क्रीन के इधर बैठ करके और 10 आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं भी आपको नहीं बता सकता कि स्थिति क्या है। मुझे और आपको ना इन्वेस्टिगेशन के फाइनल रिपोर्ट क्लोजर तक इंतजार करना पड़ेगा, है ना। हमें जो पता है उस पर हम बात कर सकते हैं। बड़े बड़े विवाद जो साइरस मिस्त्री और टाटा के बीच हुए थे, ये थ्योरीज हैं, सही है गलत है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगे ना। अभी दिमाग लगाओ और फिर इसमें और कुछ निकले, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। डबक से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, चाय से लेकर के स्टील तक बनाने वाली 100 अरब डॉलर की टर्म कंपनी टाटा ग्रुप और मिस्त्री की जंग एक समय भारत के कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की सबसे बदतर, सबसे खराब और सबसे ज्यादा चर्चित लड़ाई रही थी। अक्टूबर का महीना था, तारीख थी 10 और साल था 2016, जब खुद रतन टाटा ने अपने अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करके सभी को चौंका दिया था। आप देखिए, कंपनी के बोर्ड ने 4 साल से अध्यक्ष का पद संभाल रहे 48 वर्षीय मिस्त्री की छुट्टी कर इसकी अंतरिम कमान एक बार फिर से रतन टाटा को सौंप दी जाती है। और साइरस मिस्त्री सबसे कम समय के लिए इस पद में रहे थे, ये रिकॉर्ड उनके नाम है। 4 वर्ष पूर्व टाटा समूह की कमान संभालने वाले साइरस मिस्त्री को हटाया जाना जितना अप्रत्याशित कदम था, उतना ही देश के 150 वर्ष पुराने औद्योगिक घराने में उत्तराधिकारी की लड़ाई का अदालत और फिर कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में पहुंच जाना भी रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा समूह की कमान सौंप दी जाती है। यह भी हेडलाइन काफी जोरों शोर से चली थी। लेकिन दिसंबर 2019 में ना टाटा ग्रुप को एक बहुत बड़ी कानूनी शिकस्त देखने को मिली थी। वो भी कभी टाटा सन्स के चेयरमैन रहे साइरस मिस्त्री से। वो भी एनसीएलटी ने कॉर्पोरेट इतिहास का एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साइरस मिस्त्री को फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर बहाल कर दिया था। आपको बता दूं कि देखिए, साइरस मिस्त्री उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनकी टाटा समूह में 20% की हिस्सेदारी है। और बहुत बड़े बड़े विवाद हैं और जिनका भी मैं बताता हूं, जिन बातों से विवाद चलता रहा है। एक चंदे का मामला का विवाद भी रहा था। बड़े कॉर्पोरेट घराने राजनीतिक चंदा देते रहे और ये शुरू से ही दस्तूर बना हुआ है। टाटा सन्स के साथ भी ऐसी ही बात है। उड़ीसा के एक मामला था कि यार उड़ीसा के एक चंदा मामले को लेकर के मिस्त्री और रतन टाटा में खटपट हो जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी लीक होती है, सामने आती है कि साइरस मिस्त्री के एक करीबी ने 2014 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ रुपए चंदा देने की राय दी थी। अब मिस्त्री खेमे की राय थी कि ओडिशा में लोहा बहुत ज्यादा होता है, चंदा देंगे तो हमें भैया फायदा होगा, तो देने में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन रतन टाटा के बोर्ड ने इस राय के खिलाफ जाकर के अपनी बात रखी। वहां से थोड़ा सा डिस्प्यूट और शुरू हो जाता है। एक और मामला है जो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था, वो था वेल्सपन डील का। देखो, उस डील में ये भी कहा जाता है कि साइरस मिस्त्री ने टाटा वेल्सपन डील कर ली थी, लेकिन इसकी जानकारी तो टाटा सन्स के बोर्ड को नहीं दी गई थी। टाटा सन्स बोर्ड ने इसे कॉरपोरेट के नियमों के खिलाफ बताया था, उल्लंघन बताया था, क्योंकि डील इतनी बड़ी थी कि उसे बोर्ड को बिना बताए आगे
नहीं बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उनको बिना बताए आगे जब बढ़ा दिया गया तो फिर विवाद तो बढ़ना ही था। लेकिन साइरस मिस्त्री ने ऐसा नहीं किया। इस मामले पर भी साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच दूरियां तलखियां लगातार बढ़ती जा रही थी। सबसे खास बात तो यह है कि टाटा सन्स के वेलस्पन डील के बारे में जानकारी दिए जाने से पहले उनको बातें मीडिया से पता चल जाती। इसे लेकर टाटा सन्स ने नाराजगी जताई। बाद में बातचीत का रास्ता निकालते हुए सुलह किया गया, फिर अंजाम तक इस बात को पहुंचाया गया। अब बहुत बड़े बड़े विवाद रहे इन दोनों के बीच में। ये थी इतिहास की बात है। अब भविष्य की बात करेंगे हम रिपोर्ट आने के बाद। थ्योरीज पे बात नहीं करेंगे। जो थ्योरीज थी वो मैंने आपको बता दी। कितने आप सहमत हैं जो थ्योरी सोशल मीडिया पे चल रही हैं साइरस मिस्त्री के रोड एक्सीडेंट को लेकर के? क्या वाकई ये रोड एक्सीडेंट था या कहानी इससे भी बड़ी है? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे तो जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।